नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे आसपास पड़ोसी देश में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर देखने को मिलता है। लेटेस्ट यहां पर आप देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से बात हो रही है कि इमरान खान रिजाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आप कह सकते हो कि आज जो है, क्योंकि मीडिया में काफी खबर चल रहा है कि आज इमरान खान के द्वारा एक काफी बड़ी रैली बुलाई गई है इस्लामाबाद के अंदर, और रैली के दौरान ही शायद वो यहां पर रिजाइन कर दें। ये आप देख पाओगे, इमरान खान बिग रैली इन पाक कैपिटल टुडे अहेड ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट। तो इस समय एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान आउट होते हैं तो आगे क्या होगा, यहां पर भारत के रिलेशंस पर क्या असर होगा, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। लेकिन अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, RBI कोई भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट का ही कोर्स क्यों ना हो, वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट 33% का डिस्काउंट मिलता है। प्लस अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको ऑलरेडी लाया जा चुका है। अब देखना होगा 2-4 दिन के अंदर कब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअल में पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, क्योंकि अभी के लिए क्या हुआ था कि फ्राइडे को लग रहा था कि शायद ये जो मोशन है उसको लेट डाउन किया जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन वो नहीं हो पाया, यहां पर डिले हो गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो फाइनली इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली बुलाई है। आज शाम को 4 बजे से ये पूरी रैली होगी, और करीब करीब आप कह सकते हो 5-6 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या वो रैली के दौरान ही यहां पर अपना रेजिग्नेशन देंगे, क्योंकि लगभग मीडिया में आप कह सकते हो ये खबर चली गई है कि इमरान खान आज ही रिजाइन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं उसको पहले ही बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्शन हुआ था पिछला वाला, वो हुआ था 2018 में। तो जिस प्रकार से भारत में 5 साल का कार्यकाल होता है, वैसा ही पाकिस्तान के अंदर है। तो ये अगला इलेक्शन 2023 में होना था, लेकिन इसी साल इलेक्शन बुलाया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी यहां पर इमरान खान बोल सकते हैं। देखिए, जो मेन मुद्दा है इस समय वो है इमरान खान और आर्मी के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही हैं। आर्मी का जो ट्रस्ट है इमरान खान के ऊपर वो लॉस्ट हो चुका है। याद होगा आपको 2018 में जब इमरान खान आए थे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि इमरान खान की सरकार और जो आर्मी है वो एक सेम पेज पर है, क्योंकि यूजुअली पहले ये होता था पाकिस्तान के अंदर कि इमरान कोई भी सरकार होती थी और यहां पर जो आर्मी होती थी कभी भी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में काफी बन रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहां पर आर्मी के द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए। यहां पर बोला गया कि आर्मी के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के द्वारा सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से। साथ ही साथ जो आर्मी चीफ इस समय है जावेद बाजवा, उनका टेन्योर खत्म हो गया था 2019 में, और वो चाहते थे उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन उसमें काफी डिले किया जा रहा था। इसको लेकर भी काफी ज्यादा दरारें आई हैं दोनों के बीच में। पिछले वेडनेसडे की बात है जब इमरान खान ने बोला था कि मैं किसी भी कीमत पर रिजाइन नहीं करूंगा, लेकिन आप कह सकते हो कि जब यहां पर नंबर्स नहीं है इमरान खान के पास तो डेफिनेटली उनको यह करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो उनके अलाइज हैं, क्योंकि फुल मेजॉरिटी नहीं है, प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं है इमरान खान के पास, जैसे भारत में से आपको देखने को मिलेगा कि 282 के ऊपर है नंबर जो है लोकसभा के अंदर, तो इमरान खान के पास वो फुल मेजॉरिटी नहीं है। तो इसी की वजह से जो उनके अलाइज हैं उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि वो सरकार का साथ नहीं देंगे ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, देखिए 8 मार्च को यहां पर 100 लॉ मेकर्स के द्वारा जो अपोजिशन पार्टी के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर नेशनल असेंबली है, जैसे हमारे यहां लोकसभा है वहां पर नेशनल असेंबली है, 342 सीट्स है वहां पर, और ऑब्वियस सी बात है इसमें सरकार बनाने के लिए 172 चाहिए। तो इमरान खान के पास देखिए सिर्फ 156 था। फिर बाकी के यहां पर जो आप देख रहे हो ये उनके अलाइज थे, जिसकी वजह से उनकी सरकार चल रही थी। यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है ये PMLN, दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके पास 84 सीट्स है। PPP हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो वाली है। तो ये लोगों ने मिलकर यहां पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको 8 मार्च को रिक्वेस्ट किया था, नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट में मोशन को डाला था कि हम चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। और यहां पर जो तहरीके इंसाफ गवर्नमेंट है, जो जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं, ये PTI जो आप देख रहे हो, उनके ऊपर इन्होंने आरोप ये लगाया कि बेसिकली यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस के जिम्मेदार हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस लाई है देश के अंदर, और जो इन्फ्लेशन है इतना ज्यादा वो इसी सरकार की वजह से हो रहा है, और इसलिए हम चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाए। तो यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था, लेकिन उसको लेकर मैं आपको बताता हूं कि डिले कर दिया गया, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में 172 का जो आंकड़ा है वो इमरान खान को चाहिए, लेकिन 2 दर्जन से भी ज्यादा जो लॉ मेकर्स हैं खुद PTI के, उन्होंने भी इंडिकेट कर दिया है कि हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट कल की ही खबर आप देख सकते हो कि 50 मिनिस्टर्स ऑफ
पीएम, आप सोच के देखिए 50 मिनिस्टर ऑफ अब इमरान खान पार्टी वो मिसिंग है, इस समय दिख नहीं रहे हैं। तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो उतना ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली एक काफी बड़ा रोष आप कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्राइडे को क्या हुआ था, क्योंकि ये जो पूरा मोशन है ना उसको पाकिस्तान के पार्लियामेंट जो है दैट इज नेशनल असेंबली उसके अंदर लाया जाना था, लेकिन क्या हुआ कि उनके जो स्पीकर हैं उन्होंने स्थगित कर दिया, एडजर्न कर दिया पार्लियामेंट को फॉर 1 डे। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि फ्राइडे को ये एडजर्न किया गया और ये एडजर्नमेंट चलेगा मंडे के शाम 4 बजे तक। और इसका कारण उन्होंने ये बोला कि जो पीटीआई के एक लॉ मेकर हैं वहां पे जो एमपी हैं खयाल जमान, उनकी मृत्यु हो गई थी 14 फरवरी को। उन्हीं के डिमाइस की वजह से हम यहां पर इस सेशन को एडजर्न कर रहे हैं और इसी की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। कई सारे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वहां पे वो मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये जो सेशन है वो आने वाला था, लेकिन क्योंकि ये अब हो नहीं पाया, ये टल गया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले ही कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान लोगों के सामने यहां पर रिजाइन जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि जो इमरान खान है और उनकी पार्टी है उनके ऊपर एक फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है, जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन यहां पर एक्शन ले सकता है। कुछ मीडिया के द्वारा बताया गया कि उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। बेसिकली पूरा मामला है कि $7.3 मिलियन यहां पर इलीगल फंडिंग मतलब फॉरेन फंडिंग से माध्यम से इमरान खान के पार्टी के पास आया है, जिसमें $2.1 मिलियन तो अकेले एक कंपनी से आया है और 349 फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने इलीगल फंडिंग यहां पर इमरान खान को दी है। और इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, यूरोज में कई सारे फंडिंग आए हैं, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इमरान खान को अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें भी यहां पर चल रही थी। अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि इमरान खान का इंटरनेशनल फ्रंट को लेकर क्या मामला है। देखो इसमें बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि यहां पर इमरान खान ने पूरी तरह से आप कह सकते हो यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको क्रिटिसाइज करके, यूएस को आपने देखा होगा क्रिटिसाइज किया था काफी स्पीच में, वो बोल रहे हैं। इनफैक्ट स्पीच में तो उन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी काफी तारीफ की थी कि भारत किस तरह से अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना है। तो बेसिकली यहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या किए कि वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किए और ऐसा दिख रहा था कि चाइना को अपीस करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइमिंग था वो बहुत गलत हो गया। एक तो टाइमिंग आपको याद होगा कि जिस दिन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था 24 फरवरी को, उसी दिन वहां पर वो मॉस्को में मौजूद थे और जिसको वो लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि जिस दिन यहां पर अटैक किया जा रहा है रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उसी दिन वो उनसे मिलने चले गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को भी पसंद नहीं आई और जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब होता गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देखोगे इस समय तो काफी ज्यादा उसके ऊपर फॉरेन डेट है। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व कितना है पाकिस्तान के पास? जस्ट अराउंड $15 बिलियन। $15 बिलियन, इट इज ऑलमोस्ट नथिंग। लाइक श्रीलंका की जो हालत है इस समय लगभग वैसा ही आप कह सकते हो। जैसे भारत में फॉर कंपैरिजन में आपको बताऊं तो 625 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो $15 बिलियन इज ऑलमोस्ट नथिंग। यहां पर जो उनका करेंसी है वो काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है। 1/5 डेट अकेले चाइना से उन्होंने लिया हुआ है, तो चाइना के ऊपर काफी भार है। मतलब एक प्रकार से चाइना ही एक ऐसा देश है जिन्होंने काफी हद तक इस समय संभाल रखा है। लेकिन आपको पता होगा कि चाइना जो है वो कोई भी फ्री लंच नहीं देता, फ्री मील नहीं देता। यहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जैसे आज के डेट में आप देखिए श्रीलंका की क्या हालत हो गई है। तो ये पूरा सिचुएशन है। आज देखते हैं क्या होता है, लेकिन कंक्लूजन में देखिए अल्टीमेटली यही है कि आज जो ये बड़ा रैली होना है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि अब इमरान खान के पास जो नंबर्स हैं वो बचे नहीं हैं, तो लोगों के सामने अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, सहानुभूति लाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इमरान खान ने कहा है कि आज की ये जो रैली है 27 मार्च की, ये डिसाइसिव डे होने वाला है पाकिस्तान के इतिहास में। और जो लोग हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ खड़े उठेंगे। जो ऑपोजिशन जिस प्रकार से लूट रहा था पूरे देश को इतने वर्षों से, उसके खिलाफ लोग उठेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन का भी जो मार्चेस है वो आपका इस्लामाबाद पहुंचने वाला है कल, लेकिन वो कल पहुंचेगा। तो इमरान खान देखो अभी के लिए हो सकता है कि रिजाइन कर दें आज शाम को और फिर यहां पर पोल्स के लिए बोल दें कि अर्ली पोल्स होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर यह लिखा गया है कि जो इनकम्बेंट पीएम होता है, मतलब प्रेजेंट में जो पीएम है, वो केयर टेकर नहीं बन सकता अगले पोल के लिए। ठीक है, तो ये देखना होगा किस तरह से चीजें होंगी। यहां पर क्या होगा, क्या इमरान खान रिजाइन करके किसी दूसरे को अपॉइंट करेंगे, क्या होगा आई डोंट नो, बट लेट्स सी। शाम को पता चल जाएगा 5-6 बजे तक। बट आई होप कि जो भी सिनेरियो है इस समय वो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पार्लियामेंट वगैरह की बात करें तो अगर हम अपने देश के पार्लियामेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव वगैरह में आपने देखा होगा सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। क्वेश्चन आपसे यह है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे संविधान के अंदर, जो 8th शेड्यूल के अंदर आता है, आपको याद होगा राइट, तो उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो किस
तरह से बदलाव किया जा सकता है। क्या सिंपल मेजॉरिटी, क्या 2/3 या फिर 3/4 या फिर 2/3 प्लस 50% स्टेट की भी सहमति चाहिए? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम जो है आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।